आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। आइए डालते हैं नजर गुज़िश्ता हफ्ते की खास खबरों पर। तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने पर सेक्रेटेरिएट में लगेगा अवामी दरबार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा। गुज़िश्ता हफ्ते प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया है कि उनकी पार्टी तेलंगाना में इख्तियार पर आएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से सेक्रेटेरिएट में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें अवामी मसाइल की यकसुई की जाएगी। वो गुज़िश्ता हफ्ते हैदराबाद में सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम से मुखातिब थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस का मंशूर 4 करोड़ आवाम को आज़ादी और मसावी तरक्की का हक देता है और कैंप ऑफिस प्रगति भवन का नाम तब्दील करते हुए इसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन कर दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर कहा कि BRS रियासत में किसानों को सिर्फ 8 से 10 घंटे बरक़ी फराहम कर रही है। BRS के मुतारिफ करदा धरानी पोर्टल के नतीजे में बड़े पैमाने पर अराजियात पर कब्जा हुआ है। चंद्रशेखर राव खानदान पर धरानी पोर्टल के जरिए 1.5 लाख एकड़ अराजियात को लूटने का इल्जाम है। तरक्की चाहते हो तो BRS को दोबारा इख्तियार में लाएं, वजीर KTR का मक्तल में गुज़िश्ता हफ्ते हुआ रोड शो। तेलंगाना IT और म्युनिसिपल वजीर KT रामाराव ने गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात की शाम मक्तल हल्के मुस्तखिर में एक रोड शो का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि KCR हुकूमत को फलाही स्कीमों जैसे महाना आसरा वज़ाइफ, कल्याण लक्ष्मी, रैतु बंधु, KCR किट, रैतु बीमा को नाफिज करने का सहरा है। शादी मुबारक, 24 घंटे बिजली और दिगर फलाही स्कीमें, पेंशन में इजाफा, सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम और 400 रुपए में सिलेंडर देने समेत दिगर फलाही स्कीमों पर अमल दरामद होगा। गुज़िश्ता हफ्ते आंध्र प्रदेश में भयानक सड़क हादसा पेश आया। स्कूली बच्चे ऑटो से उछलकर गिर पड़े। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक तेज रफ्तार लारी ने स्कूल के बच्चों भरे ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में 7 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक यह हादसा गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त पेश आया जब रेलवे स्टेशन से श्रीपुरम की सिमत जाने वाला ऑटो लारी से टकरा गया। यह हादसा संगम शरद थिएटर ब्रिज के पास पेश आया। हादसा इस कदर खौफनाक था कि बच्चे ऑटो से उछलकर गिर पड़े। पुलिस ने इस सिलसिले में ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लारी ड्राइवर फरारी में बताया गया है। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद लारी ड्राइवर फरार हो गया। शादी की तकरीब में रसगुल्लों के लिए लड़ाई, 6 जख्मी। गुज़िश्ता हफ्ते रियासत उत्तर प्रदेश में एक शादी की तकरीब में रसगुल्लों के लिए झगड़ा हो गया, जिसमें 6 अफराद जख्मी हो गए। शमशाबाद इलाके में इतवार के दिन एक शादी की तकरीब मुनक्किद थी। मेहमानों के लिए हम अक़साम के पकवानों का इंतजाम किया गया। शादी का वक्त करीब था कि इसी दौरान रसगुल्ले खत्म हो गए और बास लोगों को नहीं मिले, जिस पर वो लोग नाराज हो गए। मेहमानों में से किसी ने शिकायत की कि रसगुल्ले खत्म हुए, जिस पर मुंतज़िमीन बरहम हो गए। इस मसले पर इनमें झगड़ा हुआ, जिसमें 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त भगवान देवी, योगेश, मनोज, कैलाश, धर्मेंद्र, पावन के तौर पर की गई है। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा जंगबंदी पर अमल आवरी के लिए इत्तफाक किया गया। 7 हफ्तों से जारी इसराइल हमास जंग को थोड़ा सा वक्फा मिला। दोनों फरीक़ैन के दरमियान बिलाखिर जंगबंदी का मुआहदा तय पाया गया, जिसके बाद दोनों तरफ के हमले रोक दिए गए। तवील मुज़ाकरात के बाद इसराइल और हमास ने 4 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक किया। ये गुज़िश्ता जुमे की सुबह 10:30 बजे से नाफिज हो गया। इसके साथ ही मग़वियों की रिहाई का अमल शुरू हो जाएगा। इसी तरह इंसानी इमदाद की राह हमवार हुई है। इससे 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग पहली बार रुक गई है। 4 दिन में दोनों फरीक एक एक करके यरगमालियों को रिहा करेंगे। इसके एक हिस्से के तौर पर हमास 50 अफराद को छोड़ेगी, जबकि इसराइल 150 अफराद को छोड़ेगा। यह अमल जुमे की शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पहली रिहाई में हमास 13 यरगमालियों को रिहा करेगी। इसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। दरियास्तान इसराइल ने पहले ही रिहाई के अहल 300 अफराद की फहरिस्त का ऐलान कर दिया है। इसी तरह फ़लस्तीन को इंसानी इमदाद फराहम करने पर भी इत्तफाक किया। खतर दोनों फरीकों के लिए सालिस का किरदार अदा कर रहा है। असल में यह मुआहदा जुमेरात की शाम ही नाफिज होना था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसे मुलतवी कर दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते चीन में नया वायरस फैला, लाखों बच्चे हॉस्पिटल में जेर इलाज। चीन में कोरोना वायरस के बाद एक नया वायरस फैल रहा है जो सिर्फ बच्चों को मुतासिर कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों छोटे बच्चे और शेरख्वार अब चीन के मुख्तलिफ सूबों के हॉस्पिटल्स में जेर इलाज हैं। मुल्क भर के तमाम हॉस्पिटल्स बच्चों से भरे पड़े हैं। बच्चों में निमोनिया की अलामत वाली एक नई बीमारी की तशख़ीस हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि निमोनिया के अलामत होने के बावजूद ये निमोनिया नहीं है। इसके साथ ही
चीनी तिब्बी महकमे हंगामी इलाज के इंतजाम कर रहा है। दूसरी जानिब आलमी इदारे सेहत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO ने भी चीन को चीनी बच्चों की अलामात और इलाज की तफसीलात फौरी तौर पर जाहिर करने का हुक्म दिया। ये बताना अभी क़ब्ल वक्त है कि क्या मौजूदा इन्फेक्शन एक वबाई मर्ज बन जाएगा। ट्राईप्लाई मास्क की शक्ल में ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की मशक़ करना, बार बार हाथ की सफाई और समाजी दूरी ज़रूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने गुरुग्राम के CK बिरला अस्पताल के अंदरूनी अद्वियात के मुशीर डॉक्टर तुषार ताइल के हवाले से ये बात बताई। बीजिंग और लियांग सूबे ऐसे इलाके हैं जहां बच्चे निमोनिया की अलामत के साथ बीमार हो रहे हैं। वहां के तमाम बच्चों के अस्पताल खचाखच भर गए हैं। रोज़ बरोज़ केसेस में इजाफे के साथ हुकूमत ने बीजिंग और लियांग के इलाकों में तमाम सरकारी और खानगी स्कूलों को बंद कर दिया है। कुछ खबरें ऐसी हैं कि न सिर्फ तलबा बल्कि असातिज़ा भी इस बीमारी से मुतासिर हुए हैं। चीन इन तफसीलात को जाहिर नहीं कर रहा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.